साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां न प्यार और आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल और देसी बात। भाई आज एक कई दिन से आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। भाई उसने पहले दादा का खिताब दे रखा था, जैसे चौधरी देवीलाल को ताऊ का खिताब दे रखा था इस जनता ने, तो राम कुमार गौतम को ऐसे ही दादा का खिताब दे रखा था। लेकिन उनकी जबान कुछ ऐसी टूट गई कई दिन पे। वो खाली जाट समाज नहीं, ब्राह्मण भी इसको कोस रहे हैं और धमका रहे हैं। आपने एक जिम्मेवार आदमी होकर, जनता का प्रतिनिधि होकर और एक जाति विशेष के खिलाफ ऐसे भद्दी टिप्पणी कर रहे हो, तो मैं आज उन्हें समझाना चाहूं। भाई मैंने इनकी सराहना करी थी, इन विधानसभा में आवाज उठाई थी लव मैरिज वाला ये जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लव मैरिज, लिव इन और रोय होटल, उसमें इन्हें आवाज उठाई थी और मैंने भी भाई इसकी बड़ी सराहना करी थी। लेकिन पता नहीं ये बूढ़ा हो गया, बूढ़े तो हम भी हो रहे हैं। एक आधी बात तो भाई हमारा भाई भी गलत लेकर दिया, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नहीं रखड़ेगी कदे भी। और कोई सी बात तो भाई को घना गलत काम कर रखा हो किसी ने, सासू ने, बहू ने, छोरे ने, तो उनके खिलाफ तो भाई कड़वी बात लेकर जाया करे है, लेकिन कदे भी किसी जाति के खिलाफ नहीं पाओगी। क्योंकि मैं खाप प्रधान हूं और खाप मारी हुआ कर वो सर्व जाति हुआ कर 36 बिरादरी की हुआ करे है और सभी जातियां का मान सम्मान कराया करा। लेकिन यो कई बार से यो विधायक बना लिया, इसकी किस्मत में भाई मंत्री पद ना हो तो नहीं। बताओ भाई, ये जाट के ले रहे हैं, दल बदलता यो घूमे है, न्यून चले जा है, लेकिन इसने भाई को मंत्री नहीं बनाता, उसने जाटा को ऊपर तारा है, जबकि जाट इसका बहुत मान सम्मान करे हैं। तो मैं, आप मेरे से बड़े हो और मैं अपने तो विनती करूं हूं, मैं कड़वाई भी नहीं बोलूंगा। जो आपने 2-3 बयान ये गलत दिए हैं उसका बारे में समाज पर माफी मांगनी चाहिए। जितने खुश होकर स्टेज पर ये बोलिया करते, ये कहा करते, मैं वहां पा रही टिप्पणी नहीं कहूंगा अपना मुंह पे, क्योंकि वो तो बहुत ही गलत है। लेकिन ये जनता देखने लग रही है, जो आपके ऊपर इतनी नाराज हो रही है, आपके खिलाफ इतने अटैक करने लग रहे हैं। अरविंद शर्मा ने, हमारा मंत्री ने, गौतम साहब आपके खिलाफ एक विधानसभा में बयान दिया था, अक्सरित लाकर भाई 10 किलो के ऊपर खा गया था। लेकिन ये भी जनता ने बेरा पट गया, जनता भी कहने लग गई अगर भाई यो आदमी वाक्य में गोबर खानी आए है। अन्न खाने वाला आदमी ऐसी वाणी का अपने जुबान तक कदे भी प्रयोग नहीं करेगा जो आप करने लग रहे हो। दुष्यंत ने मंत्रिमंडल नहीं दिया, उसमें मंत्री में ना लिया, मैं उसने कहीं जाना खोपर बोलिया सारे महकमे जी में गया, खा गया। ये भाई मंत्रिमंडल में ना इसका नंबर गिर रहा, ये फिर ये भाई रोन लग रहा है। अरे भले मानस है, इन जाटा ना मेले बनाया जितनी बार बनया है, सिर्फ न्यू देख के अगर भाई ये ठीक आदमी है, इसने बना दी आवाज था होगा। लेकिन यही बाखरी प्लान है, इसमें बेइज्जती ना करवावे। ये राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, वो इस्तेमाल कराया करे हैं, बाद में किसी किस्म की मदद नहीं कराया करते। पीछे था
राजकुमार सैनी का इस्तेमाल कराया गया था, रोशन लाल आर्य का इस्तेमाल कराया गया था। कितने गलत बोले थे एक जाति विशेष के खिलाफ, उनका आज देख लो क्या हाल हो रहा है। ठोकर मार दी ये राजनीति पार्टी वाला ने। मैं किसी भाजपा का भी नाम नहीं लूंगा, ये सारे अक्षय भाग रहे। तो आपने किसी आदमी ने किसी आपके बारे में कुछ बात कही हो ना, तो उस आदमी का नाम लेना चाहिए, ना कि पूरे कौम को टारगेट करना चाहिए। आपकी जाट नेता तो लड़ाई है, अभय सिंह को बोल के देखो नाम लेकर, भूपेंद्र उठा है, दीपेंद्र है भाई, और ये जाट लीडर है, ये सारी पार्टियां में है, ये बीजेपी में भी है, धर्मवीर है, एक और किरण चौधरी है, बतेरे जाट लीडर हैं, वो भी तुमने अपना मह ले लिए, क्यों कौम आई थी वो सारे मह ले लिए। इस कौम में ऐसे आदमी भी हैं जो रोजाना बॉर्डर पर शहीद होने लग रहे हैं। इस कौम के आदमी इस बुरे हालात में जो सरकार तक कुछ मदद नहीं हुई, वो एक भाई वो उसने रामपाल संत ने वो मदद करके नो पानी कढ़वाया है, जब वो लोगों की वो जमीन बुएंगी। आपने जब नहीं कही सरकार को, मैं यह आवाज ना उठाई, इवन ये मुआवजा बाबत जी ध्यान लग रहे हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं कि तो भाई वो अपने खर्चे काट देंगे, शादियां के तो शादी करेंगे, ये इस किस्म की आवाज उठाओ। इसलिए मैं आपका बारे में ज्यादा ही नहीं कहूंगा। इसलिए जैसे मैं नाम लेकर कहा करूं कोई आदमी गलत का काम करे है, किसी भी जाति का हो, खुद मैं यशपाल मलिक मेरी जाति का है, उसके बारे में मैंने बताई थी। ये जो ये दलजीत सिंह केस चल रहा है कि भाई उसने इनकी कोई मदद नहीं करी, और वो जो ये हरियाणा कहने लग रहा है, मैं भी वह बात कहूं, चंदा चोर है। हिम्मत नाम लेके कहो, किसी जाति विशेष ने मत कहो। हर एक जाति में अच्छे आदमी भी हो, निकम्मे आदमी भी हो, हर एक गांव में अच्छे निकम्मे हो हैं, लेकिन वो पूरी जाति पूरा गांव निकम्मा नहीं हुआ करता। आप भैया शेयर कर दियो मेरी वीडियो, उन तक पहुंच जाएगी, और कौन को दिखाओ भी आपने, और आप मन जानो भी हूं, मिल रहा हूं। हमारा भी बतेरे दिन तो वास्ता पड़ा है कि होया मैं राजनीति में ना रहे, देवीलाल के बाद छोड़ गए थे हम। 90 में जब देवीलाल वो प्रधानमंत्री बने थे, और फिर वह चुनाव होया था, चुनाव हार गए थे, उसके बाद में राजनीति छोड़ दी थी। हम किसी के समर्थक नहीं, किसी के विरोधी नहीं, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ा, 36 जात की लड़ाई लड़ू मैं। पंडित जी महाराज मनीषा जो आज फिर धरना शुरू होगा, वह जाट समाज की नहीं है। और कुछ ऐसे केस आए मेरे पास, हमारे पंडित जी आगे भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो घर के सौदे हैं। और भाई बोले मैं ये जो अगर यूट्यूबर उनकी इज्जत नहीं साड़ा करता हूं, उनके समझौते हो गए हैं, वो घर ठीक तब बस रहे हैं, उनकी भी करी है। जैसे सर्वखाप सर्वजातीय खाप का मैं पालन कर रहा हूं, न्यू है आपने करना चाहिए। आपकी वोट 36 बरादरी दे है, तो किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और आप इसमें जनता में इतना आक्रोश हो रहा है, अगर यह माफी नहीं मांगी ना, गलती नहीं मानी, तो पता नहीं कोई उनको बालक के कर देगा, क्योंकि यह क्षत्रिय कौमी सी आग्रह है। आप ताड़े रहो हो। उधम सिंह ने जनरल डायर लंदन में जाकर ने मारा था। इसलिए पंडित जी महाराज मैं आपसे यह निवेदन करूं हूं, आप बुजुर्ग आदमी हो, पढ़े लिखे हो, कई बार विधायक रह लिए, जनता के प्रतिनिधि रह लिए, माफी मांगनिया छोटा नहीं हुआ करता, गलती हो जाए अगर इंसान से। इसलिए आप इन अपने जो ये बोल ले गए हैं,
ये धोखा में बोले गए हैं या भाई राजनीति वाले ना आपका इस्तेमाल कराया गया है, उसके बारे में माफी मांग लो। समाज में आपकी बहुत इज्जत थी और जाट भी बहुत इज्जत कर रहे थे, मैं खुद करूं था। और भाई नंबर 2 पर आगे हमारे रामचंद्र दांगड़ा साहब मेरे हल्के के हैं। चौधरी देवीलाल के टीम हमने इकट्ठे वोट भी मांगे हैं। ये चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़ा मैं तो 2 बार भाई, और भी हमें दुख सुख में साथ जी रहे हैं। लेकिन वो भी राजकुमार सैनी की दाल, रोशन लाल आर्य की दाल गलत बोलने लग रहे हैं। तो जंगड़ा साहब आप तो मेरा लक्का के हो, आपका यो विचार हो अगर आप नया पार्टी बीजेपी की टिकट दे देगी मैम तो आप विधायक बन जाओगे, इस विचार ने आप छोड़ दो। सारी राजनीतिक पार्टियां ने कैसे कैसे लड़ाके आदमी आगे इस्तेमाल करके और वो साइड में बिठा दिया आपका, तो कि मैं सौदा है को नहीं। और यह भी उस चौधरी देवीलाल की देन है जो आप राजनीति में आए थे, उसी के चेले हो। उसने टिकट भी दी थी आपको, आप चुनाव नहीं लड़ सको, लड़ने की आशंका ना हो, मैदान छोड़कर भाग जाओ, हमारा बस की बात नहीं है। उस टाइम में भी जाट था और एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, आपकी मदद करी थी। आप में भी वाह बात से लड़ाई लड़ो सीधी, बपंदर उड्डा तो लड़ो, हिम्मत हो तो अभय सिंह चौटाला लड़ो, दुष्यंत लड़ो, किसी से भी लड़ो, लेकिन कौन ने टारगेट ना करो। भाई उसने अभय ने देवीलाल का बनवा दिया, रणबीर ने इसने भूपेंद्र ने रणबीर का बनवा दिया, आप अपनी बनवा लो। हिम्मत हो तो राजनीति में हिस्सा रहे, सांसद हो। आपके पास में गया था, याद भी कर लियो, मैंने अपना रोड की मांग करी थी, मगर जंगड़ा साहब ऑफिस में ठेठे थे। जंगड़ा साहब ये हमारा डोबाली स्टेशन पे है और एसआर जीटी रोड हाईवे तक ये रोड बनवा दी ना, मदद होगी, काम परेशान हो रहा है, लेकिन आपने हमारा वो नहीं करवाया। आप ये काम करो ना। और भाइयों मैंने हमारे ऊपरलिया में भी कहूँ भाजपा वाला ना, क्योंकि तो ये भाजपा में है, देवीलाल ने तो ये छोड़ के थे। और जो आदमी राजनीति में चला जा है उसने किसी का कौन शान नहीं हुआ करता कि तू तने कौन छकानी है, कौन राजनीति में लेनी है, उनके खिलाफ बोलिया करे हैं। आज कितने आदमी इन कांग्रेस ने, लोक दल ने छोटे छोटे और आपकी डाल उनके खिलाफ बोलने लग रहे हैं। कल ने हवा बदलेगी, वो इस कोई सी दूसरी पार्टी का माहौल बनेगा, उसमें चले जाएंगे, फिर भाजपा वाले गाल देने लग जाएंगे। राजनीति का कोई स्टैंड नहीं हुआ करता है, उनमें सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, जीत चाहिए, वो ये काम आप कर रहे हो। सीधी लड़ाई लड़ो, किसी कौम ने टारगेट ना करो। किसने से दी है कौम? सदा तो भलाई मरी, पुराना इतिहास ठाके देख लो। पंडित जी आप भी सुन लो, राम कुमार गौतम जी, जज्जर जिला का काम है, नाम आज भी नहीं लूंगा मैं उसका। अहमद साहब अली घूमन आ रहा था, एक हमारे पंडित जी की लड़की हरदौली नाम था, उस पर नजर पड़ गई थी और उसको उसने कह दिया था अगर इस लड़की की शादी मेरी साथ कर, बोल कितने दिन का टाइम चाह हुआ है। तो उसने, राजा था, कौन मुकाबला करेगा, ये लाग रहे भाई, लठ मरवाने दो का। आजादी के बाद में प्रजातंत्र में भी हो रहा है, उड्डा ने खूब लठ मरवाए, चौटाला ने खूब लठ मरवाए, और भाई ये भाजपा वाले मरवाने लग रहे, मेरी दे तोड़वा रखी। गोड्या तो मुंह किंदम को नहीं हो रहा, इन लठा तो रहा हूं, हरीसा हो रहा हूं, सारा हंड लिया, मेरा इलाज नहीं हो रहा। कोई पार्टी बदली नहीं होती। वो पंडित जी ने टाइम ले लिया था और फिर वो
गांव इकट्ठा होया, अग भाई ये तो गलत करया। हम भाई ब्राह्मण हिंदू, वो मुसलमान, और बेटी का डोला मांग गया, और भाई राजा हटा के ले जाएगा। जब उड़े सलाह हुई थी कि भाई ज्वारमल के पास, सूरजमल के पास चालो, वो इसका पांडा छटवास का है, ना तो उसकी रियासत में थे, ना उसकी जात के थे, ना उसके गांव गुआंड के थे। उस आदमी ने चढ़ाई करके अहमद साहब अली को किला तो फंसा दिया था। और फिर भी जो ये हमारी से ब्राह्मण कौम ने ये भाई बदनाम करवाओ, जैसे राम को आर गौतम करवाने लग रहा है, इसी टाइम मेल का था को वो नहीं बोले जी कह दो ना, या शुभ हजार के लिए गद्दी को ली ठीक। ये आजकल भाई भाजपा के करवाने लग रहे, पहले कांग्रेसी करवाओ थे, गंगा जल का छिड़का देखो शुद्ध बना दो हो, लेकिन वो को नहीं बनवाई गई। उनने सबूत के लिए इसका लाल किला अखबार में ले गए थे खेच के, आज भी लोग का कलम पड़ा है। वो पंडित जी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कितने फौजी मरे थे, राजा तो बर बंध्या था, नहीं था अहमद शाह अब्दाली की हिम्मत नहीं थी, उन लखा जा, वो अपना राज चला रहा था, वो अपना राज चला रहा था। इसलिए मैं मारे भाई नेताजी हो, दल बदलुओ, दान बदलुओ, भाईचारा खराब ना करो। गांव में 36 जात का भाईचारा है, मारा भी खाती बाम बसे हैं, एक दूसरे की मदद करा, कट्ठे होके बाजे, वैसा दिया हम कट्ठे रवा, दुख सुख में कट्ठे रवा। लेकिन थारा कैसे आदमी ये भाईचारा तोड़ना चाहो हमारे ना, न्यू भाईचारा कोई टूटा है, ठीक है, कोई भाई थारे कैसा दिमाग का होगा, वो इथाड़े बयाना में चला भी रहा है। अगर भाई उसने जट्टा के खिलाफ यह बात कही, उसने जट्टा के खिलाफ यह कही है, वो तारे कैसे दिमाग का होगा। नहीं तो बाकी सब यह एक है, मेरा गांव में भी यह एक है। अगर ये गौतम भी गलत बोल रहा है, और ये रामचंद्र दांगड़ा भी गलत बोल रहा है, और उस टाइम हमारे सैनी भाई भी कहा करते अगर भाई राजकुमार सैनी गलत बोल रहा है, रोशनलाल आर्य को जो इतना गलत बोल रहा था, उसका कुछ नहीं है। आपके खिलाफ ये राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, जो एक समाज को बढ़ाना चाहो आपस में ऐसी बयानबाजी करके। अरे वो दलजीत सिंह का जुलूस निकाल दिया, वो एक कौम की लड़ाई थी, उसमें मैंने पहले भी कही है, ये ना मानियो भाई कि जाट के वो कहना जाट के बारे में कहना, मैंने सरकार को कह रखी है, पुलिस का कह रखी है, अगर इसके खिलाफ जो आरोप हैं उनके सबूत पेश कर दो, हम इसके साथ नहीं हैं, क्योंकि खाप पंचायत कभी अपराधी के साथ नहीं हुआ करती, अपराधी से उनका रास्ता दूर होया करे। लेकिन उसके सबूत तो दे दो, अगर भैया आदमी ने यही अपराध कर रखे, ये सबूत रहे, हम उसके बिल्कुल साथ नहीं होंगे। इसलिए ये एक जाति विशेष का करके 2027 का चुनाव, 30 का चुनाव देख के फिर वो 35 एक करने लग रहे हो, इसलिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके खिलाफ इतने मुकदमे ला दिए, पहले 55 थे, 53 में बताओ थे वकील आ रहे थे हाई कोर्ट के, बरी होलिया 2 रह रहे थे, 5-6 और ला दिए। अगला अपना बाबू थे दोहरा रहा इलाज करवाने, बीमार हो रहा था, उल्टा गया, बेल खत्म हो पास तो मोबाइल का मुकदमा दर्ज कर दिया। भले आदमी हो, जब वो था ही नहीं उड़ा है तो नहीं बताओ, वो उसका मोबाइल उड़े तो खड़े तो आ गया, को उसकी जगह गिर गया होगा तो दोषी को नहीं कि रखेन के ला दिए। तो मैं अपने इस भाजपा तभी कहूं हूं, मुख्यमंत्री तभी कहूं हूं, अरे हमारा भाजपा अध्यक्ष तभी कहूं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनकी जबान बंद कर दो।
नहीं तो ये दंगे भड़काने के काम कर रहे हैं, एक जाति विशेष में टारगेट कर रहे हैं। फिर जाटा दोषी बताओगे? कदे भी पलाड़ नहीं करी है। ठीक है, मैं पहले भी बताई ना, कम में आदमी सारी जातियां मुंह है। कौन सी कौम के आदमी जेल में कोनी, कौन सी कौम क्या ना भाई ये गलत काम नहीं कर रखे, कौन सी कौम के भाई से नहीं है जो मेडल नहीं ले रहे, अगर जो पढ़ाई में बढ़िया नहीं आ रहे। सारी कौम हम सारे मेल क्यों हैं, लेकिन एक ही कौम को टारगेट करना जांगड़ा साहब और हमारे पिंड जी महाराज आपने शोभा नहीं देता। और ये राजकुमार सैनी उस दिन वह पंचायत हो रही थी, वो हाथ में तो माइक खोस लिया था, केबट्टी बेइज्जती करी थी, और इसकी तो घड़िया में कर ली लांगड़ लकड़ी अंडा है, दोस्ती भी बांध ले है का जीव है। लेकिन आग लगे शर्म सही को नहीं, वो आज भी लाग रहा है, ये भी लड़न लाग रहा है सनातनियां ते, इन्हें घना कड़वा बोले है। वैसे तो मैं भी पाखंड का विरोधी हूँ, पाखंड का खिलाफ रहा करूं मैं, कि हम तो उस परम पिता परमात्मा ने मानना है, वो सृष्टि चला रहा है। लेकिन जो वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसको मैं समर्थन नहीं करता, जो रोशनलाल आर्य ने कराया था उसका समर्थन नहीं करता। इसलिए नड्डा साहब और भाई हमारे बड़ोली साहब, आप भी पिंड जी महाराज हो, कौम का मान के मेयर ना करियो, इसके खिलाफ आपने एक्शन लेना चाहिए, राम कुमार गौतम के खिलाफ, और जेपी नड्डा साहब आपने जांगड़ा के खिलाफ। अगर आप इन पे एक्शन नहीं लिया ना, आपका कोई ध्यान नहीं आया, तो ये देश की जनता यह समझेगी अगर भाई राजनीति पार्टी करवाओ दंगे, ये दंगे फसाद करवाओ, ये इसके जिम्मेवार हैं। इसलिए आपने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अपने बयान देने चाहिए। अगर भाई इसने गलत कराया, इसके साथ हमने इसका यो जवाब दिया है। और कोई थोड़ी ही बात कह दे है गिरदे जेल में, मेरे ताई भी कहते उधर पानीपत था में, बेरानी भाई सिपाही था, कौन था, हौलदार थानेदार था, क्यों कौन था, बोले प्रधान जी जेल में जान में रहे हो। मगा क्यों भाई? बोले आप ही सरकार के खिलाफ बोलो। मगा मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं। जो ये गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, सरकार का तो मैं किसी का समर्थक हूं नहीं। भूपेंद्र हुड्डा गलत करे हम उसको भी कहूं हूं, उसने भी गलत कराया है। ये भाई कुछ ये कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं किस का कसूर नहीं है, सारा कसूर ये जनता रुक के मान लग रही, जनता शीशा हो है, ये भूपेंद्र हुड्डा का है। जो भाजपा की सरकार दोबारा आई है और कांग्रेस की भाई बहुमत में आनी थी वो नहीं आई, उसका जिम्मेवार भूपेंद्र हुड्डा ने बताने लग रही, दुनिया शीशा देखने लग रही। तो मतलब भाई सब न कहूं जो गलत करे हैं, और जो हमारा समाज के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, 36 बरादरी के खिलाफ कोई आदमी गलत बयानबाजी करेगा तो मैं उसी बरादरी का हूं, जाट का जन्म ले रखा है, लेकिन मैं सर्वजात का 36 बरादरी का पूरा मान सम्मान कराया करूं। और किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो तो मैं उसका हिमाती भी हूं, उसका बदला में चाहे भाई मैंने या सरकार जेल में गिरवा दो, चाहे लठ मरवा दो, चाहे गोली मरवा दो, आवाज तो भाई अपनी बुलंद रहेगी, बंद नहीं होगी। क्योंकि हमने इतिहास भगत सिंह के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, सरदार पटेल के, रानी झांसी लक्ष्मीबाई के, चंद्रशेखर आजाद के, हमने उनके इतिहास पढ़े हैं, ना कि हमने नेहरू का, गांधी का। और ये भाई ये भी किए था वो जेल में बताओ थे अंग्रेजा ने हुआ कर की थी, पेंशन कर की थी, मैं नाम भूल गया, वो भाजपा के इस किस्म के जो सरकारी थे, अंग्रेजा जो अंग्रेजा के जो जी हजूरी कराया करते, दरबारी कराया करते, मैं उनका इतिहास नहीं पढ़ता हूं, मैं क्रांतिकारियों के इतिहास पढ़े हैं, और क्रांतिकारियों पर पंचायती बात सीखी है, सामाजिक आदमियों पर बात सीखी है, वो बात मैं अपना बताऊं। इसलिए अब मैं फिर बताऊं, ब्राह्मण
मारे भाई, खाती मारे भाई, सैनी मारे भाई। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, सबका मान सम्मान करूं, लेकिन इस किस्म का कोई भी आदमी जात पात फैला होगा, और यशपाल मलिक का जिन्हें जाति पाति का जहर घोड़ा था वो जाट है, इनका विरोधी हूं मैं, इनका विरोधी नहीं हूं मैं। जो हमारा समाज के लिए भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारा भाईचारा कायम है। तो साथियों, कर दियो शेयर और वह बता दियो हम तो अनपढ़ बराबर हाँ, और वह को बोली भाई उसी बात लकड़ गई हो तो मैं 36 बरादरी के भैया तो फिर कहूँ हूँ, मैं किसी कौम का विरोधी नहीं हूँ। सिर्फ जिस भी कौम में कोई काला नाग पैदा हो जाए है, समाज की शांति न दर्शन की सोचा है, दंगे भड़का के न भाईचारा खराब करवाने की सोचा है, मैं उनका विरोधी हूँ। तो साथियों, कर दियो शेयर। 36 जात का भाईचारा जिंदाबाद। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए जमाने के लिए।